फिल्म की शुरुआत एक छोटे से कस्बे बेली डाउन से होती है। यहाँ हम एक औरत को देखते हैं जो अपने घर के लॉन की सफाई में व्यस्त है, जबकि उसका छोटा बच्चा पास ही मिट्टी में खेल रहा होता है। जब वह औरत अपना काम खत्म करके अपने बच्चे के पास आती है तो यह देखकर दंग रह जाती है कि बच्चे के चेहरे पर खून लगा हुआ है। थोड़ा ध्यान देने पर पता चलता है कि बच्चा एक कटे हुए कुत्ते के पंजे से खेल रहा है। यह दृश्य देखकर वह औरत घबरा जाती है और हड़बड़ी में अपने बच्चे को लेकर कुत्ते के पिंजरे की ओर जाती है। वहाँ का भयावह दृश्य उसे और भी हिला देता है। उसके पालतू कुत्ते को किसी ने बेरहमी से चीड़ फाड़ दिया था। उसकी लाश के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सबको बताती है कि किसी ने उसके कुत्ते को बहुत बेरहमी से मार डाला है। उसी वक्त पास में ही एक लड़की ब्रिजेट उस औरत को हैरानी से देख रही होती है। वह वापस अपने घर आकर अपनी बहन जिंजर को बताती है कि पिछले हफ्ते के दौरान कोई मॉन्स्टर 4 कुत्तों को मार चुका है, लेकिन अफसोस किसी को इसकी परवाह ही नहीं, क्योंकि अभी तक वह सिर्फ जानवरों को ही निशाना बना रहा है, इसलिए लोग चुप हैं। इस रहस्यमयी हत्यारे को शहर में द बीस्ट ऑफ बेली डाउन्स कहा जाने लगा है। ब्रिजेट और जिंजर जुड़वा बहनें थीं और एक दूसरे के बेहद करीब थीं। उन्होंने एक पक्का वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वे इस छोटे शहर में रहें या कभी बाहर चली जाएं, वे हमेशा एक साथ रहेंगी और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। अगले दिन स्कूल के मैदान में खेल के दौरान ट्रेसी नाम की एक लड़की ब्रिजेट को तंग करना शुरू कर देती है और अचानक उसे धक्का दे देती है, जिससे ब्रिजेट एक मरे हुए कुत्ते पर जा गिरती है। ये देखकर जिंजर आगबूला हो जाती है और ट्रेसी को चेतावनी देते हुए कहती है, अगर दोबारा तुमने मेरी बहन को सताया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ब्रिजेट के चेहरे पर उस मरे हुए कुत्ते का खून लगा होता है। ये दृश्य देखकर जिंजर तुरंत उसके पास आती है और दिलासा देते हुए कहती है, फिक्र मत करो, हम जरूर ट्रेसी को उसके की सजा देंगे। ट्रेसी को अपने पालतू कुत्ते से बेहद लगाव होता है। यही देखकर ब्रिजेट और जिंजर एक चालाक योजना बनाती हैं। वे रात के अंधेरे में चुपचाप ट्रेसी के घर जाएंगी और उसके कुत्ते को वहां से उठाकर कहीं छुपा देंगी, ताकि सबको लगे कि वह भी उसी मॉन्स्टर का शिकार बन गया है। इस तरह ट्रेसी भी वही डर, दुख और बेबसी महसूस करेगी जो ब्रिजेट ने महसूस की थी। फिर हम देखते हैं कि रात के समय दोनों बहनें चुपचाप ट्रेसी के घर के पास पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर ब्रिजेट थोड़ी घबरा जाती है और जिंजर से कहती है, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो सब यही समझेंगे कि सारे कुत्ते हम ही मार रहे हैं। लेकिन जिंजर दृढ़ स्वर में कहती है, नहीं, ट्रेसी को उसके का अंजाम दिखाना जरूरी है। जब वे दोनों पिंजरे के पास पहुंचती हैं तो हैरानी में डूब जाती हैं। ट्रेसी का कुत्ता पहले ही मारा जा चुका होता है। वो मंजर इतना भयावह होता है कि उनके होश उड़ जाते हैं। डर और अनिश्चितता के माहौल में वे तुरंत वापस मुड़ने लगती हैं कि अचानक उनके कानों में एक तेज आवाज आती है, जैसे कोई बहुत तेजी से उनके पास से गुजरा हो। दोनों डर कर खड़ी हो जाती हैं और तभी अचानक एक साए की तरह कोई चीज प्रकट होती है और जिंजर पर झपट पड़ती है। वो खौफनाक मॉन्स्टर उसे घसीटकर अंधेरे में ले जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि ब्रिजेट बस जिंजर की दिल दहला देने वाली चीख ही सुन पाती है। ब्रिजेट तुरंत आवाज की दिशा में भागती है और थोड़ी दूर जाकर उसे जिंजर दिखाई देती है। एक खूंखार मॉन्स्टर उस पर हमला कर रहा होता है। वह उसे काट चुका होता है और अपने नुकीले पंजों से उस पर वार कर रहा होता है। ब्रिजेट हिम्मत करके एक लकड़ी से मॉन्स्टर पर वार करती है, जिससे वह जिंजर को छोड़ देता है। दोनों बहनें तुरंत वहां से भागने लगती हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनका पीछा करता रहता है। भागते हुए वे एक सड़क पार करने लगती हैं और जैसे ही मॉन्स्टर सड़क पर आता है, एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे जोरदार टक्कर मार देती है। मॉन्स्टर वहीं को चला जाता है और तड़पते हुए मर जाता है। गाड़ी वहीं सैम चला रहा होता है, जो स्कूल में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए जाना जाता है। किसी तरह जिंजर और ब्रिजेट वहां से बच निकलती हैं और अपने घर पहुंचती हैं। घर आकर वे देखती हैं कि जिंजर को गंभीर चोटें आई हैं। उसका शरीर जख्मों से भरा होता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे न तो दर्द महसूस हो रहा होता है और न ही खून ज्यादा बह रहा होता है। वह ब्रिजेट से कहती है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, मेरे जख्म बहुत तेजी से भर रहे हैं। अगले दिन ब्रिजेट को सैम की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी दिखाई देती है। वह हैरानी से सैम से पूछती है, तुम्हारी गाड़ी पर ये खरोंचें कैसी? सैम जवाब देता है, पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल रात मेरी गाड़ी किसी बड़े मॉन्स्टर, शायद भेड़िए, से टकरा गई थी। ये सुनकर ब्रिजेट के दिमाग में एक शक जन्म लेता है। वह सोचती है कि कहीं वह हमला करने वाला कोई आम भेड़िया नहीं, बल्कि वेयरवुल्फ तो नहीं था। शायद इसी वजह से जिंजर के जख्म
एक ही रात में ठीक हो गए। आखिरकार वह इस बारे में जिंजर से बात करती है। जिंजर उसे अपने जख्म दिखाती है, जहां अब जख्मों के निशान मिट चुके होते हैं, मगर वहां से किसी जानवर जैसे मोटे सख्त बाल उगने लगे थे। ब्रिजेट ने जिंजर की ओर चिंतित होकर देखा और कहा, मुझे लगता है तुम पर फुल मून की रात किसी अजीब जानवर ने हमला किया था और अब तुम्हारे जख्मों से जानवर जैसे बाल निकल रहे हैं। शायद तुम किसी वेयरवुल्फ में बदल रही हो। जिंजर ये सुनकर हंसते हुए बोली, ये सब कहानियां हैं। हो सकता है उस जानवर के काटने से मेरे शरीर में कोई जेनेटिक गड़बड़ी आ गई हो। वेयरवुल्फ नाम की कोई चीज असली नहीं होती। ये सब फिल्म और नॉवेल की बातें हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों में जिंजर का बर्ताव तेजी से बदलने लगता है। वह चिड़चिड़ी हो गई थी। ब्रिजेट को लगने लगा जैसे वह उसकी बहन नहीं रही, बल्कि उसके अंदर कोई अनजाना अस्तित्व आ गया हो। कॉलेज में भी अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। एक दिन ब्रिजेट की मुलाकात सैम से होती है। सैम उससे कहता है, मैंने भी उस रात वो अजीब सा भेड़िया देखा था और मुझे नहीं लगता कि वो कोई आम जानवर था। मुझे शक है वो वेयरवुल्फ था। ब्रिजेट इस पर कुछ नहीं कहती और चुपचाप पलट जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसी रात जब जिंजर घर लौटती है तो उसके चेहरे पर खून लगा होता है। ब्रिजेट घबराकर पूछती है, ये क्या हुआ? जिंजर उसे टूटी फूटी आवाज में जवाब देती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शायद मैं बेहोश थी और शायद मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है। दोनों बहनें पीछे के आंगन में जाती हैं और देखती हैं कि उनके पड़ोसी का पालतू कुत्ता मरा पड़ा है। जिंजर कहती है, वो कुत्ता मुझ पर भौंक रहा था और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह जिंजर के शरीर पर एक पूंछ उगाई थी। ब्रिजेट ने जल्दी से उसे कपड़ों में छिपा दिया। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि उस रात जो जानवर जिंजर पर हमला करने आया था वो कोई आम जीव नहीं था, बल्कि एक श्रापित वेयरवुल्फ था और उसका असर अब जिंजर में भी फैल चुका था। फिर हम देखते हैं कि कॉलेज के ग्राउंड में जब ट्रेसी फिर से ब्रिजेट को परेशान करती है तो जिंजर उस पर इतना भयानक हमला करती है कि पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है। छात्र हैरानी और डर से जिंजर को घूर रहे होते हैं। ब्रिजेट इस सब से बहुत डर जाती है। अब वह और चुप नहीं रह सकती थी। वह फौरन सैम के पास जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि जिंजर पर उस रात हमला हुआ था और अब वो खुद भी वेयरवुल्फ में बदल रही है। सैम उसे बताता है, मैंने एक पौधे के बारे में पढ़ा था, मॉन्क्सवुड। ये एक जहरीला लेकिन खास पौधा है जो वेयरवुल्फ के श्राप को रोकने में मदद कर सकता है। सैम के पास वह पौधा पहले से था। उसने उसे उबाल कर उसका अर्क निकाला और एक इंजेक्शन में भर लिया। लेकिन सैम ने चेतावनी दी, इस दवा का असर किसी को नहीं पता। ये भी मुमकिन है कि इससे जिंजर बच जाए या फिर वो मर भी सकती है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन गई तो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सैम ने कहा कि वो रात को ब्रिजेट के घर आएगा ताकि दोनों मिलकर जिंजर को इंजेक्शन दे सकें। फिर हम देखते हैं कि जब ब्रिजेट घर पहुंचती है तो जिंजर वहां नहीं होती। कॉलेज में जिंजर की हरकतों को लेकर शिकायतें बढ़ चुकी थीं। प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। ब्रिजेट भी जिंजर को ढूंढते हुए कॉलेज पहुंच जाती है। जब वह प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल होती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि जिंजर ने प्रिंसिपल को मार डाला था। ब्रिजेट घबराकर जिंजर से कहती है, हमें यहीं रुकना होगा। सबके जाने के बाद हम लाश को कहीं और छुपा देंगे। शाम ढल चुकी होती है। ब्रिजेट बाहर सामान लेने जाती है ताकि खून साफ किया जा सके। इधर एक बूढ़ा सफाई कर्मी प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है। जब ब्रिजेट वापस लौटती है तो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है और वही सफाई कर्मी खून में लथपथ जमीन पर पड़ा है। जिंजर पीछे खड़ी मुस्कुरा रही होती है और कह रही होती है, इसका खून बहुत स्वादिष्ट था। फिर वह ब्रिजेट को याद दिलाती है, हमने वादा किया था कि हर हाल में साथ रहेंगे, तो अब तुम मुझसे डर क्यों रही हो? बहुत जल्द मैं पूरी वेयरवुल्फ बन जाऊंगी और तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। फिर हम दोनों साथ मिलकर शिकार पर निकलेंगे। यह कहकर जिंजर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हैलोवीन की रात है। हर जगह लोग अजीब और गरीब पोशाकों में घूम रहे होते हैं। जिंजर भी एक पार्टी में पहुंचती है, लेकिन उसका हुलिया वाकई डरावना होता है। लोग समझते हैं कि शायद उसने हैलोवीन के लिए कोई जबरदस्त मेकअप किया है, मगर उन्हें नहीं पता था कि यह मेकअप नहीं, सच्चाई थी। जिंजर को पता चल चुका था कि सैम ब्रिजेट की मदद कर रहा है, इसलिए वह गुस्से में सैम की ओर बढ़ती है। सैम को खतरे का आभास हो जाता है। अब जिंजर पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदलने वाली थी। वह उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी ब्रिजेट वहां पहुंच जाती है। ब्रिजेट सैम से कहती है, शायद अभी देर नहीं हुई है, हम उसे बचा सकते हैं। सैम और ब्रिजेट मिलकर जिंजर को गाड़ी में बैठाते हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं। गाड़ी में सैम धीरे से ब्रिजेट से कहता है, जिंजर अब एक खतरा बन चुकी है, हमें यह सब खत्म करना होगा। लेकिन ब्रिजेट जवाब देती है, ये सब उसके काबू में नहीं है, ये सब उस पर थोपा गया है, उसे हमारी जरूरत है।
हम उसे बचाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिंजर अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदल चुकी होती है, लेकिन ब्रिजिट की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। आखिरकार वे सब घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही सैम गाड़ी का दरवाजा खोलता है, जिंजर अपनी भयानक वेयरवुल्फ की शक्ल में अचानक उन पर हमला कर देती है और घुटनों के बल घर के अंदर गायब हो जाती है। सैम ब्रिजिट की ओर देखते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन ब्रिजिट हिम्मत करके जवाब देती है, जिंजर मेरी बहन है और मुझे यकीन है कि वह मेरी बात सुनेगी। फिर हम देखते हैं कि वे दोनों घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, लेकिन जिंजर का कोई पता नहीं चलता। सैम अपने पास मौजूद मोंक्सहुड के इंजेक्शन को कसकर पकड़ते हुए कहता है, जैसे ही मौका मिला मैं जिंजर को यह इंजेक्शन लगा दूंगा। फिर वह ब्रिजिट से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं जिंजर को ढूंढ कर लाता हूँ। सैम जैसे ही आगे बढ़ता है, अचानक जिंजर वेयरवुल्फ की शक्ल में सैम को पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद जब सन्नाटा छा जाता है तो ब्रिजिट हिम्मत करके कमरे से बाहर निकलती है। जैसे ही वह कदम बढ़ाती है, फर्श पर सैम के खून के धब्बे देखकर उसके दिल में डर बैठ जाता है। वह खून के निशानों का पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंचती है। वहां हमें दिखाया जाता है कि सैम अधमरा पड़ा होता है और वह भी वेयरवुल्फ में बदल चुका होता है और जिंजर पूरी तरह से भेड़िया बन चुकी होती है और उसके पास खड़ी होती है। ब्रिजिट का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे सैम के पास जाती है। तभी अचानक वेयरवुल्फ सैम उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। सैम की मौत के बाद अब जिंजर ने ब्रिजिट का पीछा करना शुरू कर दिया था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी, अपनी बहन को पहचानने की क्षमता खो चुकी थी। इस बीच ब्रिजिट डर के मारे बेसमेंट के एक कोने में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जिंजर उसके बेहद करीब आ जाती है। आखिरकार ब्रिजिट हिम्मत जुटाकर बेसमेंट से निकलकर एक कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब ब्रिजिट के एक हाथ में खंजर था और दूसरे हाथ में इंजेक्शन। कुछ ही देर बाद वेयरवुल्फ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है और ब्रिजिट की ओर बढ़ने लगता है। ब्रिजिट गुस्से और प्यार से भरे हुए जज्बातों के साथ उसे पुकारती है, लेकिन जिंजर अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जैसे ही वेयरवुल्फ हमला करता है, ब्रिजिट तुरंत खंजर से उसकी छाती में गहरा वार कर देती है। आखिरकार वेयरवुल्फ वहीं मर जाता है। ब्रिजिट आखिरी बार उस भेड़िए की लाश के पास आती है और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि चाहे जो भी हुआ हो, वह अपनी ही बहन को मार चुकी थी। और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है।